And here we have the heroes from NDMC who listened to this, not a complaint, but I am very proud and I'm so pleased that NDMC took action within few minutes. Think about that. मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको कोई एक अच्छी खबर नहीं नजर आएगी. We love India, we love New Delhi, it's a fantastic place. India is a great nation. And you know, so many good things to report about India. इस तरह से बोला धड़ल्ले से कि मुझे हिंदुस्तानी बहुत पसंद है, मुझे हिंदुस्तान बहुत पसंद है और हिंदुस्तानियों के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत ज्यादा प्यार. तो यार अब इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रहती. यार कोई अच्छा कुछ करो तो सही. कोई हमारे लिए कोई एग्जाम्पल तो सेट करो. तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या है? मार दिया, 9 जख्मी हो गए, वकील भी जख्मी हो गए. तो आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तार साहब हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है जो जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा. हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं. 71 में 51% पाकिस्तान अलग हो गया हमसे. मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा उसका जिम्मेदार कौन है. तुम क्या बात कर रहे हो? ये मुल्क टूट गया. ये जनाह का जो ख्वाब था, जो मेरे तुम्हारे बौजदार ने ख्वाब देखा था. देखिए अखंड भारत तो उनके नजदीक एक हकीकत है जो कि पूरी होगी. उनका ख्याल यही है, इसलिए उन्होंने जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है तो उसमें सावरकर का फोटो बिल्कुल ऑपोजिट लगा दिया है गांधी के. हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह. लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा. It needs constant hard work and untiring efforts. Sweat, blood and hard work. उसके बगैर नहीं होगा. तो मैं समझता हूँ वो वाहिद रास्ता है कि इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल को इंशाल्लाह पाएंगे. अब ये बात इसमें इस पूरी स्टेटमेंट में मैं उनकी जो इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है उससे इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन इस स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से से मैं एग्री करती हूँ. पहला हिस्सा ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे. तो ये तो मुझे नहीं पता. इसकी वजह ये है कि वो जहां पर पहुंच चुके हैं और 5th लार्जेस्ट या वो 3rd लार्जेस्ट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या उनके बाप को तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना. इसमें तो मतलब कोई है ही नहीं वास्ता इस चीज का. तो उनका बाप तो कहाँ का कहाँ निकल चुका, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है. लेकिन जो दूसरी उन्होंने बात की कि हम इतनी मेहनत करेंगे और सिर्फ एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, इससे मैं एग्री करती हूँ. ये सही कह. I'm the Danish ambassador to Great Green and now Clean New Delhi. This is the service lane. Few hours ago, I put up a video to showcase that it could be a mess, but it only takes human action. And here we have the heroes from NDMC who listened to this, not a complaint, just a kind of cry. Why should we leave such a beautiful lane, a service lane, full of trash? And now these great people took action. That is fantastic. Dhanyavad. Thank you. We are not filing complaints because it's not about that. It's not about pinpointing at someone. This is about using your human nature to point at an issue. And it comes to all of us. This is about taking individual action, and that is so important. So we are not raising complaints. I'm not complaining against X, Y, Z, but I am very proud and I'm so pleased that NDMC took action within few minutes. Think about that, how this great nation and other nations, if they respond in the same way, how much we can do for the green transition, for the wealth, economic, social development. That is outstanding. We love India, we love New Delhi, it's a fantastic place. India is a great nation. And you know, so many good things to report about India. आज लाहौर में मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको कोई एक अच्छी खबर नहीं नजर आएगी. ठीक है ना. कोई ना कोई वो क्या है, जहाँ तूफान दीवारों फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं. ठीक है ना. हर रोज कोई तूफान, हर रोज कोई झगड़ा, हर रोज कोई सानेहा, हर रोज कोई योमस्या, हर रोज कोई तसादुम, हर रोज कोई टकराव. इसके अलावा हमारे पास है क्या? चलो हम समझते हैं सियासतदान जो हैं वो नहीं सीखे. ये तो 76 साल से इदारे कायम है.
वुकला के जिम्मे हैं, ये कानून के पासदार हैं, इन्हें भी तो एहतियात करनी चाहिए। कभी ये जाके कार्डियोलॉजी पे हमला कर देते, कभी इनके अंदर कोई अगर पुलिस वाला फंस जाए उनको नहीं माफ करते, ठीक है ना। तो क्या हम लोग जो है कोई जंगल में रहने वाले लोग हैं जिसके अंदर जो जितना ताकतवर है वो उतना कामयाब है? ऐसे ही है। कोई जंगल में भी रूल है, जंगल में भी शेर सबको नहीं मारता, हाथी सबको नहीं रोनता, चीता सबको नहीं फाड़ देता, ठीक है, वहां पे सांप सबको नहीं डसता। सही कह रहे हैं साहब। जंगल के भी कोई रूल है, हमारा कोई रूल ही नहीं है। पागलों की तरह तसादुम, वो एहतिजाज कर रहे हैं, उन्हें मारो, वो उन्हें मारेंगे, थाने में घुस जाओ, इधर लड़ाइयां उधर लड़ाइयां, मुकदमे चलते कहीं रहेंगे। कोई हमने आइडियल, कोई हमने कभी कोई ऐसा कोई खूबसूरत सी मिसाल, वो एक खातून एसपी ने जो बचाया था एक बार जोड़े को, पिछड़ा में, ठीक है, हमने कितनी इज्जत दी उनको, बिल्कुल, कितना एक मुकाम दिया उस क्रिश्चियन भाई को, हमने कितना मुकाम दिया, हमने उसको सदारती अवार्ड दिया। यार कोई अच्छा कुछ करो तो सही, कोई हमारे लिए कोई एग्जाम्पल तो सेट करो। तार साहब, आजकल भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, वो जिस महफिल में भी बैठते हैं, आज भी कहीं बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे जी आजाद कश्मीर हमारा है, वो हमने वापस लेना है, ये हमारी कौम से कमिटमेंट है, दिस इज आवर कमिटमेंट। आप क्या समझते हैं, क्या वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर हो गया है, या क्या आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करता रहता है, लेना है, तो वो कहते हैं हम भी कहते रहेंगे लेना है, तो एक बस रेटरिक रखो। Why are they saying so consistently? चीमा साहब देखें, दो चीजें, एक तो इलेक्शन है, उसकी वजह से कहते हैं पाकिस्तान का नाम इस इलेक्शन में बड़ी दफा, ये इसके ऊपर कई आर्टिकल भी आए वेस्टर्न कंट्रीज के जो मीडिया, उन्होंने भी कईयों ने लिखा है कि वाई। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो भारत की ताकतवर लोग थे वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, इस इलेक्शन में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक बड़े खूबसूरत आर्टिकल आए हैं कि वाई नाउ दे आर कॉलिंग पाकिस्तान, वाई दे आर सेइंग घुस के मारेंगे। और दूसरा, ठीक है, उनका सवाल, आपका सवाल क्या, आपके सवाल से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप आजाद कश्मीर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? ये क्वेश्चन। ताड़ साहब रखते हैं, एडी भी गाल कोई नहीं। ताड़ साहब, साढ़े को बम ने, साढ़े को बरूद है, साढ़े को मिसाइल ने, फौज है, अवाम है। ताड़ साहब ऐसी भी बात नहीं है। अब ठीक है, वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं हमारे लोग तो जवाब ही नहीं देते उनकी बातों का। अगर एडी गाल हो तो ले चीमा साहब वो लेना भी नहीं चाहते, मेरे ख्याल में वो सिर्फ इस हद तक ही रहना चाहते हैं, बयान की हद तक ही लेना नहीं चाहते। उनको क्या जरूरत है एक और मुसीबत गले डालने। चीमा साहब, जो दूसरी चीज ये है, आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? अगर आप टीटीपी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड ना कर सकते हो तो दुनिया को क्या सिग्नल जाएगा? यही सिग्नल जाएगा ना कि आप सलाहियत नहीं रखते, तो फिर बयान देंगे ना, जवाब बनता है उसका। आप एक बॉर्डर को डिफेंड करने की सलाहियत ना रखते हो तो किस तरह सोचा जाए कि आप दूसरे बॉर्डर पे अपने आप को डिफेंड कर लेंगे? आप सलाहियत नहीं रखते, यही सिग्नल जाएगा ना। और ये जा रहा है, और उधर इलेक्शन है, उस पर वो कर रहे हैं। और लेकिन चीमा साहब, वहां से पहले भी सवाल आते रहे, पहले भी आवाजें आती रही हैं, बल्कि ये तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो छोटी सी बात की, मेरा ख्याल है राजनाथ साहब ने कहा था कि वी हैव एबिलिटी टू टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन 24 आवर्स। हमारी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया था, कोई जवाब। तो चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो आप कहते हैं कि वो ले लेंगे, वो जो वहां पे मुसलमान जो 22-23 करोड़ है वो उनसे बेजार हैं, तो वो कश्मीर लेकर वो उन्होंने और मुसीबत गले डाल दी। उनको क्या जरूरत है कि ये और मुसीबतें गले डालते रहे?